अगर आपका बच्चा इस साल क्लास 6 में जा रहा है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई ने एक ऐसा बदलाव किया है जो सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि आपके बच्चे की पूरी पढ़ाई का तरीका बदल सकता है। दरअसल 2026 से 27 के एकेडमिक सेशन से सीबीएसई एक नया 3 लैंग्वेज फ्रेमवर्क लागू करने जा रहा है और ये बदलाव सीधे सीधे हर उस बच्चे पर असर डालेगा जो क्लास 6 में जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर ये नया फ्रेमवर्क है क्या? दरअसल लैंग्वेजेस को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। R1 सीबीएसई द्वारा ऑफर की गई कोई भाषा, R2 R1 से अलग दूसरी भाषा और R3 तीसरी भाषा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम, इन तीनों भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय होना अनिवार्य है। यानी अगर आपका बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है तो उसके साथ उसे 2 भारतीय भाषाएं भी चुननी होंगी, जैसे हिंदी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी या कोई और यहीं आता है सबसे चौंकाने वाला बदलाव। इस नए फ्रेमवर्क में इंग्लिश को विदेशी भाषा माना गया है, यानी जो भाषा आज तक मेन सब्जेक्ट मानी जाती थी अब वो एक ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज की तरह ट्रीट की जाएगी। ये बदलाव सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मकसद क्या है? दरअसल ये पूरा फ्रेमवर्क नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लाया जा रहा है, जिसका गोल है बच्चों को मल्टीलिंगुअल बनाना, उनकी सोच को ब्रॉडन करना और उन्हें कल्चरली अवेयर बनाना। यानी अब बच्चे सिर्फ एक लैंग्वेज तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखकर अपनी अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स को और मजबूत करेंगे। लेकिन यहाँ पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि सीबीएसई ने यह भी साफ कर दिया है कि जैसे जैसे ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, क्लास 9 और 10 तक पहुंचते पहुंचते बच्चों को तीनों भाषाओं में पास होना जरूरी होगा। यानी अब कोई भी लैंग्वेज ऑप्शनल नहीं रह जाएगी। अगर आपका बच्चा किसी एक लैंग्वेज को हल्के में लेता है तो उसका सीधा असर उसके बोर्ड एग्जाम पर पड़ सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस फ्रेमवर्क के जरिए सीबीएसई भारत की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करना चाहता है। यानी बच्चे अब अपनी रीजनल लैंग्वेजेस से और भी जुड़ सकेंगे, अपनी संस्कृति को समझेंगे और ग्लोबल लेवल पर भी बेहतर कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अगर आपका बच्चा क्लास 6 में जा रहा है तो ये सही समय है स्कूल से बात करने का, लैंग्वेज ऑप्शन समझने का और सही डिसीजन लेने का, क्योंकि ये बदलाव छोटा नहीं है, ये आपके बच्चे की एजुकेशन जर्नी का टर्निंग पॉइंट है।